जैसा कि आप सभी जानते हैं, नववर्ष का प्रारंभ हो चुका है और साल 2024 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साल की शुरुआत हम प्रथम पर्व से करते हैं, जो कि होता है मकर संक्रांति। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव सभी 12 राशियों के भ्रमण के बाद मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं। उसी समय मकर संक्रांति का पर्व और त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति को हम संक्रांत के नाम से भी जानते हैं, पंजाबियों में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, पोंगल के नाम से भी हम जानते हैं और गुजरात में हम इसे उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं। तो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है वो पूरे वर्ष भर में विभिन्न विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। और साथ ही साथ मकर संक्रांति के अवसर पर शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। सूर्य देव की कृपा से सुख समृद्धि धन धान्य में वृद्धि भी होती है। तो इस बार जो मकर संक्रांति का पर्व है वह कब मनाया जाएगा, क्योंकि हर साल की तरह असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हमेशा से हम 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। तो इस बार मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी, 14 तारीख को या 15 तारीख को? पुण्य काल क्या होगा, महापुण्य काल क्या होगा जिसमें स्नान और दान किया जाता है, दान पुण्य का सही समय क्या होगा, सूर्य देव के शुभ प्रभाव हमें कैसे प्राप्त होंगे हमारे जीवन में, और गुप्त लक्ष्मी का उपाय आप लोग के साथ में एक शेयर करूंगी। और साथ ही साथ आज के दिन आपको शिवलिंग के निकट एक उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तिथि जान लेते हैं। हम सब प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाते आ रहे हैं, परंतु साल 2024 में 15 जनवरी 2024 को जो मकर संक्रांति की तिथि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है रात्रि 2:54 से, यानी कि 14 तारीख की तिथि समाप्त हो जाएगी। 12 बजे के बाद जो 15 तारीख की तिथि लग जाएगी 15 जनवरी की, 2:54 से वो तिथि लग रही है। तो हम पर्व मनाएंगे 15 जनवरी की सुबह, क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का ही ज्यादा महत्व माना गया है। तो 15 तारीख के दिन सुबह से मकर संक्रांति की तिथि शुरू हो जाएगी। और जो सुबह सुबह हमें स्नान वगैरह करना है उसका भी समय जान लीजिए। जो पुण्य काल रहेगा वो कब रहेगा, सुबह 7:15 से पुण्य काल शुरू हो जाएगा, जो कि समाप्त होगा 5:46 तक। यानी कि जो आपको पुण्य काल की अवधि मिल रही है 10 घंटे 31 मिनट की मिल रही है 15 तारीख के दिन। समय वापस से सुन लीजिएगा, सुबह 7:15 से शाम को 5:46। और जो महापुण्य काल है, क्योंकि संक्रांति के दिन महापुण्य काल में ही हम स्नान और दान वगैरह कर लेते हैं, तो जो महापुण्य काल है वो प्रारंभ हो जाएगा 15 तारीख को सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक। यानी कि जो आपको समय अवधि मिल रही है वो 1 घंटे 45 मिनट की मिल रही है। इस समय में मनुष्य को कहा जाता है यदि स्नान दान किया जाए तो उसे अथाह गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो यदि आप इस समय में स्नान दान वगैरह नहीं कर पाए हैं तो फिर जो आपको मैंने पूरा समय बताया, जो 10 घंटे 31 मिनट की अवधि हमें 7:15 से शाम 5:46 तक मिल रही है, उसमें भी आप दान वगैरह कर सकते हो। तो ये तो हो गया दान का। और महापुण्य दान का समय मैंने आपको बता दिया, दोनों ही समय मैंने आप लोग के साथ में शेयर करे। अब साथ ही साथ 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि बनेगा सुबह 7:15 से 8:07 तक सुबह तक। तो इस समय अवधि में भी आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। रवि योग में आप स्नान कर सकते हैं, सूर्य की उपासना कर सकते हैं, जिससे कि आपको सूर्य देव के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी वगैरह चाहते हैं या कुछ भी मान सम्मान चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना रवि योग में जरूर करें। कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस योग में कर सकते हैं। ये जो पुण्य काल की अवधि है, जो शुभ मुहूर्त है, इसी में हमें स्नान दान करना होता है। और जो भी आप पुण्य के कार्य करना चाहते हैं इसी समय में किए जाते हैं। और शाम के समय दीप दान अवश्य रूप से किया जाता है, जिसे कि हम 14 दीपकों का दान बोलते हैं। वह किस तरह से करना है उसका भी आपको वर्णन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, मैं जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन सुबह की दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठ जाइएगा स्नान करके। अब उस दिन हो सकता है कि यदि आपके आसपास कोई नदी तालाब या सरोवर हो, आप वहां जाकर स्नान कर लीजिएगा। और यदि देखिए सभी के लिए ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं, तो आपको आज के दिन विशेष रूप से बाल्टी में पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद जल भरना है और उसके बाद आपको थोड़े से काले तिल मिलाकर
आज के दिन उससे स्नान करना है, क्योंकि काले तिल से आपको शनिदेव और सूर्यदेव दोनों की ही कृपा मिलेगी और आपके जीवन में शनि या सूर्य के जो भी दोष है वह भी समाप्त हो जाएंगे गंगा जल और काले तिल से स्नान करने से। और बहुत पुण्यकारी और धन प्रदायक माना गया है मकर संक्रांति के ये दिन यदि हम गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। आप काले तिल, सफेद तिल, जो भी आपके पास तिल हो वह तिल ले सकते हैं, कोशिश करिएगा आपको काले तिल मिल जाए। स्नान के पश्चात सूर्य नारायण का आपको आज के दिन विशेष रूप से पूजन करना है। वैसे तो देखिए आपको पूरे साल पूजन करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन विशेष रूप से आपको तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, रोली, गुड़ और तिल मिलाकर जल भर के, उसमें थोड़ा सा हो सके तो गंगा जल मिला लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ जल भर लीजिएगा तांबे के लोटे में। ये सारी सामग्री डालकर आपको आज के दिन सूर्य देव को विशेष रूप से अर्घ देना है। पूर्व दिशा में मुख करके खड़े हो जाइए और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, सूर्य देव का जो भी मंत्र आपको आता हो उस मंत्र से आपको सूर्य देव को अर्घ आज के दिन जरूर देना है। कोशिश करिएगा जल्दी उठकर दीजिए, अगर जल्दी नहीं दे पा रहे हैं तो सुबह के 10 बजे तक तो आप अर्घ दे ही दीजिएगा, परंतु आज कोशिश करिएगा अर्घ आपको देना ही देना है। अर्घ देने के पश्चात स्नान दान आपका हो गया। इसके बाद में, क्योंकि स्नान आपने कर लिया, सूर्य देव को अर्घ दे दिया, दान का भी बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार संक्रांति के दिन दान करने का आपको 100 गुना अधिक फल मिलता है अन्य दिनों से। तो आज के दिन दान तो आपको जरूर करना चाहिए। आज के दिन दान किन चीजों का किया जाता है वैसे ध्यान से समझिएगा। खिचड़ी का दान किया जाता है, आटे का दान किया जाता है, उड़द, तिल, गुड़, और यदि आप अखंड सुहाग की कामना रखते हैं तो सुहाग की चीजों का दान करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। चावल का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद में आपकी देखिए यदि क्षमता है तो कंबल का दान कर सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम में गर्म चीजों का दान करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। चप्पल का दान कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत दुर्भाग्य चल रहा है, आपके मतलब घर में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, तो आप नमक का दान भी कर सकते हैं, परंतु खाली नमक का दान नहीं किया जाता कभी भी, नमक के साथ में कोई अन्य सामग्री रखकर दान कीजिएगा। इसके बाद में शनि की यदि आपके ऊपर खराब दशा चल रही है, शनि दोष से आप परेशान है, तो उड़द काले जो होते हैं उसका दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, काले कपड़ों का दान कर सकते हैं। और यदि आप सूर्य देव को बलवान बनाना चाहते हैं, सूर्य देव को प्रबल करना चाहते हैं अपने जीवन में, और आप एक समाज में नाम चाहते हैं, आप नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, या कुछ ऐसे आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारी आपके जीवन में ऐसी समस्याएं चल रही है जो सूर्य देव की कृपा से ठीक हो सकती है, तो आज के दिन आपको सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ गुड़ का भी दान अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद आपको एक बहुत जो विशेष कार्य है वो जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को आज के दिन गुड़ का दान करने के साथ साथ उन्हें तिल का दान करें, और हो सके तो उड़द के साथ में जो खिचड़ी होती है चावल की, आप उसका दान कर सकते हैं। यथासंभव हो सकता है तो एक ब्राह्मण को आज के दिन आपको भोजन अवश्य रूप से करवाना चाहिए, या फिर गरीब व्यक्तियों में जाके इन सब चीजों को जरूर बांटना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है वह बहुत जल्दी ठीक होती आपको नजर आएंगी। आज के दिन भूल से भी तामसिक भोजन को हाथ नहीं लगाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यथासंभव आपसे 1 रुपए भी अगर किसी को दान देते बने ना तो आपको वो जरूर देना चाहिए। 1 कटोरी आटा ही आप दान दे जरूर दीजिएगा यदि आपका कोई भी कुछ कार्य करने की क्षमता नहीं है। तिल का दान तो आज के दिन सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। और स्कंद पुराण में जो दान का वर्णन मिलता है वह ये है कि इसका आज के दिन बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। वो क्यों है वह पहले ध्यान से समझिएगा, और शिवलिंग के पास में आपको कौन सा उपाय करना है वह भी जानिएगा, जिससे आपके जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि कहा जाता है कि संक्रांति के दिन विष्णु जी और शिव जी दोनों ही गंगा तट पर स्नान के लिए गए थे, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी उन्हें गुप्त रूप से देख रही थी, परंतु माँ लक्ष्मी को गुप्त रूप से विष्णु जी और शिव जी को देखते हुए शिव जी ने देख लिया था, और यह बात उन्होंने विष्णु जी को बतलाई थी। तो इस पर शिव जी लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और उनसे यह वरदान उन्हें देते हैं कि जिस तरह से माँ लक्ष्मी आपने हमारे गुप्त रूप से दर्शन करे हैं, आपको गुप्त लक्ष्मी का नाम आज से मैं प्रदान करता हूँ, और जो भी व्यक्ति संक्रांति के दिन गुप्त लक्ष्मी का दान करता है उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, आरोग्यता बनी रहती है, और सुख समृद्धि की कमी उसके जीवन में कभी भी नहीं होती। तो आज के दिन विशेष रूप से आपको, जैसे कि पहले के टाइम में तिल के लड्डू में एक सिक्का रखकर भेंट किया जाता था तो उसे गुप्त लक्ष्मी कहा जाता था, तो आप तिल के अंदर, लड्डू के अंदर सिक्का रख सकते हैं, खिचड़ी के अंदर लक्ष्मी का रख के दान कर सकते हैं, मतलब गुप्त रूप से आपको वह किसी को बतलाना नहीं होता। और जो शिवलिंग के पास में आपको एक उपाय करना है वो ये है कि 1 कटोरी में काले तिल भर लीजिएगा। काले तिल जब आप भरेंगे उसके नीचे, मतलब आपको छुपा के उसके अंदर
एक 10 का सिक्का और एक 1 का सिक्का, मतलब 11 रुपए आपको तिल्ली के अंदर रख देने हैं। और ये गुप्त दान आपको किसी भी शिवलिंग के पास जाके आपको करना है। मंदिर में कटोरी समेत आप छोड़कर आ जाइएगा। तो आप वही बर्तन लीजिए जो आप मंदिर में छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप कटोरी ले सकते हैं, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, बस प्लास्टिक का बर्तन आपको प्रयोग नहीं करना है, कांच का बर्तन नहीं करना है। आप कुछ भी अन्य बर्तन में रख के वहां पर छोड़कर आ सकते हैं। इस तरह से काले तिल के साथ में गुप्त लक्ष्मी का दान करने से आपके जीवन में कभी भी शनिदेव का भय आपको नहीं रहेगा और महादेव की कृपा सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है संक्रांति के दिन। तो आशा करती हूँ आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक